Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic continuity and differentiability of class 12. बेटा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 13। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। फिर उसके जस्ट बाद आज ही हम एक्सरसाइज 5.7 पर भी डिस्कस करने वाले हैं और इसके 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस हम लोग करेंगे। तो आइए चलिए क्वेश्चन शुरू किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आपको देखिए गिवन दैट है इफ x इज इक्वल टू आपको दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर, ये आपका साइन इनवर्स, ये आपका t है। एंड y की वैल्यू आपको दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर, ये आपका cos इनवर्स t है। तब यहाँ आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, y बाई एक्स, ये आपको प्रूव करना है। आइए हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं और निकालने के पश्चात उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पश्चात यही आपको प्रूव करना y माइनस वाई बाई एक्स। तो फर्स्टली हम x को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी x इज इक्वल टू ये आपका कितना है स्क्वायर रूट ऑफ a, ये आपका साइन इनवर्स t। और आपको पता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर स्क्वायर रूट में होती है तो पावर हाफ हो जाता है। तो ये आपका a टू दी पावर साइन इनवर्स t का होल पावर हाफ हो जाएगा स्क्वायर वाले रूल से, है ना, स्क्वायर रूट वाले रूल से। अब बताइए अगर ब्रैकेट यहाँ ओपन करेंगे तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो a टू दी पावर ये आपका हाफ और ये आपका साइन इनवर्स, ये आपका t हो जाएगा। ओके बेटा, ये आपकी x की वैल्यू है। सपोज दैट मानिए आपको दिक्कत हो रही है, पावर्स का केस है, मानिए थोड़ा सा जटिल लग रहा है, तो आप इसमें लॉग ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये आपका a टू द पावर हाफ साइन इनवर्स, ये आपका t हो गया। ओके बेटा, ये देखिए पावर है। अब हमको फार्मूला पता है log m टू दी पावर n का, दैट इज n इंटू लॉग, ये आपका m होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये देखिए पूरा पावर पहले चला जाएगा, यानी log के पहले हो जाएगा ये आपका हाफ साइन इनवर्स t और इंटू ये आपका log हो जाएगा, ये आपका log x चला। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन के लायक हो गया है। अब ये बताइए x किसका फलन था, x किसका फंक्शन था, t का फंक्शन था। इसका मतलब x को हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना t के रिस्पेक्ट में। अब आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t इन एबव इक्वेशन। तो आपका हो जाएगा डी डी एक्स, आप कितना, सॉरी t के रिस्पेक्ट में करो ना, तो डी डी टी आप कितना, ये आपका log x इज इक्वल टू, इधर देखिए ये आपका हाफ और ये log a, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें t तो है नहीं, ये हाफ, यानी हाफ log a कांस्टेंट बाहर, तो ये आपका डी डी टी आप कितना हो जाएगा, ये आपका साइन इनवर्स t। थोड़ा सा विचार करिए, देखिए x का आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसका मतलब x का t, लेकिन x इज द फंक्शन ऑफ t है, तो कांस्टेंट तो होगा नहीं। तो इसका सबसे पहले सिंपल वे में log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। लेकिन इसका t के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, यानी ये निहित फलनों का डिफरेंशिएशन है, यानी कंपोजिट फंक्शन है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका दोबारा करेंगे, यानी फिर से डी डी टी आप कितना x, यानी यहाँ फिर से दोबारा करना पड़ेगा। इस चीज को हमने आपको बताया पिछले वीडियो में। ये आपका इधर कितना हो जाएगा, हाफ log a, और आपको पता है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू बेटा होती है दैट इज 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हो जाएगा 1 ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में और यहाँ t का फंक्शन है तो इसलिए डायरेक्टली हो जाएगा। अगर यहाँ t ना होता, कोई दूसरा होता, तो उसका दोबारा फिर से हमको फिर से लिखना पड़ता डी डी एक्स ऑफ जो आपका होता, जैसे यहाँ देखिए किया गया। ओके बेटा, तो यहाँ से हम dx बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स उधर, तो ये आपका x बाई 2, ये आपका log a और इंटू ये आपका 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। चलिए इसको हमने एक इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट सेकंड तो हमने माना ही नहीं। चलिए इसको कह देते हैं फर्स्ट, सॉरी रहने दो,
इसी को आप फर्स्ट कहिए। ओके बेटा, तो जितना काम हमने x के लिए किया सेम वही काम हमको y के लिए भी करना होगा। क्योंकि एक्सरसाइज 5.6 के मैक्सिमम क्वेश्चन में आप सबसे पहले लॉगरिथमिक लेके फिर उसके बाद लॉगरिथमिक कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.6 के मैक्सिमम क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या यानी सारे क्वेश्चनों में देखिए x का एक बार t के रिस्पेक्ट में और एक बार y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के पश्चात डिवाइड करते थे ना बेटा, तो सेम वही काम करना है। x का हम डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, अब हमको y का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो आइए एक बार y को लेके चला जाए। तो y को जब आप लेके चलेंगे, नाउ अगेन y इज इक्वल टू आपको दिया गया स्क्वायर रूट आप कितना a टू दी पावर ये आपका cos इनवर्स t। फिर से यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ये आपका log y इज इक्वल टू हो जाएगा log, एक स्टेप देखिए हम आगे कर रहे हैं, देखिए log ले भी रहे हैं और साथ साथ स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो a टू दी पावर ये आपका cos इनवर्स t और टू दी पावर हाफ है ना बेटा, ये आपका log a टू दी पावर ये आपका हाफ cos इनवर्स t हो जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट ओपन होता है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। log की प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी तो पावर आपका पहले चला जाएगा a cos इनवर्स t और इनटू ये आपका कितना हो जाएगा log ही हो जाएगा। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन के लायक हो गया है। देखिए y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, इसका भी हमको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यानी हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t इन अबव एंड वी गेट ये आपका डी डी टी आप कितना log y इज इक्वल टू यहाँ से हाफ log a कांस्टेंट बाहर, ये आपका डी डी टी आप कितना हो जाएगा cos इनवर्स t। ओके बेटा, चलिए फिर आगे बढ़ें। इसके जस्ट बाद यहाँ देखेंगे, आपको पता है अगर ये cos हो जाए, अगर ये आपका cos इनवर्स x होता है तो यही रिजल्ट आता है, बस यहाँ माइनस हो जाता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो इधर हम लेफ्ट का करेंगे तो ये आपका 1/y हो जाएगा। लेकिन y का आप जबरदस्ती t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसलिए फिर से आपको y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि कितना डी डी टी आप फिर से कितना y। ओके बेटा, ये आपका हो जाएगा हाफ log a और इंटू कितना -1/√1 माइनस ये आपका टी स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई डी टी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू y इधर गया माइनस को हमने पहले कर दिया, माइनस ये हो जाएगा y/2 ये आपका log a और इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर, चलिए इसको सेकंड कह दीजिए। अब हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चनों में, हम dy बाई डी टी में dx बाई डी टी से डिवाइड करते थे। क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना, तो आइए चलिए डिवाइड कर दिया जाए, यानी डिवाइड किया जाए, यानी ऑपरेटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी गेट ये आपका dy बाई डी टी डिवाइडिंग बाई आपका dx बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू -y/2 इंटू log a और इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई ये आपका x/2 इंटू log a और इंटू 1/√1 माइनस कितना टी स्क्वायर। ये देखिए इससे कैंसिल आउट, log a से log a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, dt से dt हट गया, कैंसिल मत करिएगा, हटा दीजिएगा। तो आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई -y/x, हेंस क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए ये पार्ट आपको प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ ऑटोमेटिक वो प्रूफ हो जाएगा। तो अब आइए हम एक्सरसाइज 5.7 पर विचार करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 5.6 के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने आपको बता दिए थे, बाकी कुछ क्वेश्चनों का हमने हिंट भी दिया था और हिंट के माध्यम से आप लोग लगा भी लिए होंगे। तो अब आइए एक्सरसाइज 5.7 पर चर्चा करते हैं। तो 5.7 में क्या है, आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब तक आप जितने भी क्वेश्चन लगा रहे थे सब में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना था, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करना था। लेकिन 5.7 में जितने भी क्वेश्चन है उसका आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी द्वितीय अवकलज आपको डिफाइन करना है, यानी 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें थोड़ा सा हम कुछ रूल थोड़ा सीखेंगे।
उस नियम को थोड़ा सा आप जानेंगे, भी हम उसको बताते हैं आपको। बहुत आसान एक्सरसाइज है। चलिए आइए देखते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव, यानी द्वितीय अवकलज जिसको हम करते हैं। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किससे डिफाइन करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव अगर y इक्वल टू मान लीजिए सपोज दैट fx है, तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हम dy बाई dx से डिफाइन करते हैं। तो dy बाई dx का मतलब ये आपका f डैश x होता है ना बेटा। और इसी को डिफाइन करने का दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका आप इसको y डैश से भी डिफाइन कर सकते हो, यानी y है तो इसको y डैश भी कर सकते हो। एक मिनट, चलिए, यानी आपका dy बाई dx है, इसको आप f डैश x भी कर सकते हो। इसको आप y है तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश भी कहा जा सकता है, और इसको आप d ऑफ y भी कर सकते हो। इस तरीके से मतलब इसको मतलब डिफाइन करने के कितने तरीके, 1 2 3 4 तरीके हैं। एक और भी तरीका है, उसको भी आप जानेंगे, y1 से भी, यानी y1 से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। यानी इस तरीके से आपके पास 4 तरीके हैं। ओके बेटा, तो अब इसके सेकेंड डेरिवेटिव को कैसे फाइंड किया जाए, यानी सेकेंड डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन किया जाए? सेकेंड डेरिवेटिव को डिफाइन करने का मतलब डी डी एक्स ऑफ, मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डिफरेंशिएशन है, डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन, यानी इस स्ट्रक्चर का फिर से डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर आपका डी डी एक्स है, डी डी एक्स लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी और डी आपका डी टू हो जाएगा, और डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। इसको लिखने का ये तरीका है, यानी डी टू बाई डी एक्स टू ऑफ किसका, वाई का। इसको लिखने का ये तरीका है। यहाँ देखिए, मान लीजिए यफ के फॉर्म में हो तो ये आपका यफ डबल डैश हो जाएगा। डबल डैश का मतलब क्या हुआ, दोबारा डिफरेंशिएशन। और अगर y के फॉर्म में अगर आप करना चाहें तो इसको y डबल डैश भी कर सकते हैं। डबल डैश का मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन। और इस फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप y2 भी डिफाइन कर सकते हो। ऐसे सपोज दैट मान लीजिए आप, ये तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव आपसे कह रहा, मान लीजिए आपको थर्ड डेरिवेटिव डिफाइन करना हो, तो थर्ड डेरिवेटिव का मतलब जो ये सेकंड डेरिवेटिव है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन है, डी डी एक्स आप फिर से कितना, डी टू वाई बाई कितना, डी एक्स टू। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका एक आर्डर और बढ़ जाएगा बेटा, तो ये आपका थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा डी थ्री बाई डी एक्स थ्री ऑफ वाई। डैश में डिफाइन करने का मतलब ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। वाई के फॉर्म में डिफाइन करने का तरीका ट्रिपल डैश हो जाएगा। इसके फॉर्म में आप इसको y3 डिफाइन कर सकते हो। इस तरीके से आप nth डेरिवेटिव भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो ये सब, इन सब चीजों की आपको यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको जान लीजिए बस। बाकी आइए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन 1 to 10, है ना बेटा। तो इसमें से क्वेश्चन इन द क्वेश्चन हम आपको बता दें, बाकी के सारे क्वेश्चन आप लोग इटसेल्फ लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पहले उठाया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई कह दिया जाए, कोई कह दे अगर आपसे कि आप मान लीजिए 2 सीढ़ी चढ़ना है, तो 2 सीढ़ी चढ़ना है तो आप स्टेप वाइज चढ़ेंगे ना, यानी सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर उसके जस्ट बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि छलांग मार के दूसरी सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे, और पहुंचेंगे भी तो कहीं गिर पड़ेंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। तो ऐसा काम आप लोग कतई नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब ये हुआ, स्टेप टू स्टेप आप आगे बढ़िए। यानी फर्स्टली आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, फिर उसके जस्ट बाद आप उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिए, आप सेकंड डेरिवेटिव पर पहुंच जाएंगे। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मुझे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन बोथ साइड, एंड वी गेट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन ऑपरेटर डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर भी आपका डी डी एक्स ऑफ कितना एक्स स्क्वायर, 3 कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स ऑफ कितना एक्स, और डी डी एक्स ऑफ 2 प्योर कांस्टेंट दैट इज क्या 0।
इसका रिजल्ट 2x हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि x के स्क्वायर में 1, ये आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। चलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया। ओके बेटा, तो आपको तो इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या किया जाए, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। यानी आपको 2 सीढ़ी चढ़ना था, आप 1 सीढ़ी चढ़ चुके हो, हमको दूसरी सीढ़ी भी चढ़ना है, तो उसके जस्ट बाद दोबारा डिफरेंशिएशन आप कर देंगे। यानी क्या लिखेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन above इक्वेशन। तो ये आपका फिर से ये आपका डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा dy बाई कितना dx, और इधर देखिए डी डी एक्स आप कितना, ये आपका 2x, और इधर देखिए डी डी एक्स आप कितना 3, इधर d2 बाई कितना dx2, और इधर देखिए 2 कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स आप x दैट इज कितना 1, और प्योर कांस्टेंट दैट इज कितना 0। तो इसका मतलब d2 बाई dx2 की वैल्यू कितनी हो गई 2। बस यही आपका रिजल्ट हो गया। देखिए कितना आसान है, आसान है कि नहीं है बताइए। इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत ही आसान है। सबसे आसान तो मेरे ख्याल से यही एक्सरसाइज है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 2 लाइन का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर में भी आप ऐसे लेट करेंगे y इक्वल टू एक्स पावर 20, फिर ऐसे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पे आपका डी डी एक्स आप कितना y इज इक्वल टू, डायरेक्ट इसको कर दीजिए, ये आपका 20x टू दी पावर 19 हो जाएगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन, तो फिर से इस पे जब डी डी एक्स बढ़ाएंगे तो ये आपका d2 y बाई dx2 है, तो होगा बेटा। आप इसको ये स्टेप ना लिखते हुए डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी जब यहाँ डी डी एक्स आप dy बाई dx करेंगे तो यही पाएगा। और इधर देखिए 20 है, फिर से 19 का मल्टीप्लाई, फिर इसमें एक की कमी, तो 19 दूनी 38, 380 x टू दी पावर 18। बाकी आप लोग बाकायदे डिटेल में करिएगा। चलिए इस तरीके से हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बाकी क्वेश्चन नंबर थर्ड तो आपका थर्ड और फिफ्थ एक टाइम में है, तो थर्ड ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर मैं आपको 6 बता देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 क्यों, क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बता दूं, तो 7 अगर मैं आपका क्लियर कर देता हूं तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा। बाकी log x का आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर ही सकते हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर विचार किया जाए। बाकी के क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा, हम फिर से उसको बताने का प्रयास करेंगे। ओके चलिए 7 नंबर में देखिए, लेट आप ऐसे मानेंगे y इक्वल टू ई टू दी पावर 6x इंटू कास या आपका 3x, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी इसका द्वितीय अवकलज आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी गेट, तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना y, इधर देखिए डी डी एक्स आप कितना ई टू दी पावर 6x इंटू कास 3x। आप यहाँ थोड़ा सा होशियार हो जाइए, क्योंकि 2 फंक्शनों का प्रोडक्ट है, ये आपका एक्सपोनेंशियल, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 2 फंक्शनों के प्रोडक्ट का हमने आपको फार्मूला बताया था, फर्स्ट आपका रुकता है तो सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड रुकता है तो फर्स्ट का। तो फर्स्ट पे बेटा ई टू दी पावर 6x है, ये रुका, तो डी डी एक्स आप कितना कास 3x, प्लस अब की सेकंड का रुका, इसका मतलब कास 3x रुका, तो डी डी एक्स आप कितना फर्स्ट दैट इज ई टू दी पावर 6x। ओके बेटा आगे बढ़िए, प्रोडक्ट वाला फार्मूला लग गया। अब देखिए ई टू दी पावर 6x, अब आपको पता है डी डी एक्स आप कितना कास x दैट इज माइनस साइन x होता, तो क्या डी डी एक्स आप कास x है, क्या ये कास x है, नहीं है कास x, तो इसका मतलब ये मानने वाला फंक्शन है, तो ये आपका x के प्लेस पर 3x आ गया, तो इसका मतलब इसका दोबारा आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको एज सिंपल वे में बताइए क्या हो जाएगा, कास x, इसको हमने x ही कह दिया मन में, तो कास x का माइनस कितना साइन x मीन्स कितना 3x, लेकिन फिर से डी डी एक्स आप किसको आपने माना था बेटा, 3x को माना था, तो इसका आपको दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा प्लस, है ना। ऐसे देखिए कास 3x, आपको पता है डी डी एक्स आप ई टू दी पावर x दैट इज ई टू दी पावर x होता है, क्या ये ई टू दी पावर x है, नहीं है,
तो इसका मतलब मानने वाला फंक्शन है, तो e टू द पावर 6x का तो वही हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। लेकिन फिर से डी डी एक्स आप कितना 6x का, यानी उसका दोबारा, यानी जो x के प्लेस पर आता है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। आगे बढ़ते रहिए, e टू द पावर 6x माइनस को पहले कर दीजिए, ये आपका साइन 3x, यहाँ देखिए 3 कांस्टेंट बाहर, और डी डी एक्स ऑफ x दैट इज कितना 1। भाई डी डी एक्स ऑफ x दैट इज क्या होता है बताओ बेटा, 1 नहीं होता है। इधर देखिए ये आपका cos 3x इंटू ई टू दी पावर 6x, यहाँ देखिए 6 कांस्टेंट बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से एडजस्ट कर लीजिए। तो सिस्टमेटिक ढंग का मतलब ये हुआ, इसमें ऐसा करिए, देखिए पहले जो कॉमन उसको कॉमन कर लीजिए, क्योंकि अगर कॉमन आप करेंगे तो इससे आपका डबल फायदा होगा। अभी मैं आपको फायदा और नुकसान भी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ 3 कॉमन है और इंटू ई टू दी पावर 6x कॉमन है, तो पॉजिटिव वाला पहले रखिए, तो यहाँ 2 बचा, तो 2 कास कितना 3x, और माइनस कितना 3 तो बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, माइनस साइन कितना बचा 3x। देखिए कॉमन करने से आपका बहुत बड़ा फायदा हो गया। अभी आप फायदा नहीं समझ पा रहे हो। फायदा ये हुआ बेटा, अभी हमको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना, तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर से जब डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर मैं इसको यहीं कॉमन ना करता और इस वाले फंक्शन का मतलब इस पूरे फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन करता, तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर इस टर्म पर और इस टर्म पे भी, तो इस टर्म में भी देखिए 2 फंक्शनों का प्रोडक्ट बनता और इसमें भी 2 फंक्शनों का प्रोडक्ट बनता। तो आपको यहाँ प्रोडक्ट वाला फार्मूला फर्स्ट वाले स्टेप में भी लगाना पड़ता, फर्स्ट वाले टर्म में और सेकेंड वाले टर्म में भी। तो आप जानते हो 2 फंक्शनों के प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला होता है वो वास्तव में 2 टर्म में टूटता है, यानी 2 पदों में टूटता है। तो ये वास्तव में 2 पदों में टूटेगा, और ये भी आपका 2 पदों में टूटता, तो 2 कितने पद हो जाते बेटा 4 पद। आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता, कैलकुलेशन आपका ब्रॉड हो जाता। तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें से ये कॉमन कर लिया। अब कहेंगे सर इससे फायदा क्या हुआ आपका, इससे हमारा बहुत बड़ा फायदा हो गया। मैं यहाँ देख रहा हूँ, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो यहाँ देखिए एक फंक्शन ये और एक ये, यहाँ देखिए 2 फंक्शनों के प्रोडक्ट का केवल एक बार आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फायदा समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फायदा वाला काम करिए आप लोग, है ना, नुकसान वाला काम न करिए। तो वैसे लगे आंसर वहां से भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ हमको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कितना x इन अबव इक्वेशन। तो इधर जब करेंगे तो इधर तो आपका d2y/dx2 हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। इधर देखिए 3 कांस्टेंट को आप बाहर कर लीजिए, और ddx क्योंकि कांस्टेंट बेटा बाहर होता है जो कोफिशिएंट के फॉर्म में आता है, तो देखिए पूरे पद में 3 का गुणा है ना, तो कांस्टेंट बाहर, ये ddx ऑफ e टू द पावर 6x इंटू ब्रैकेट में 2 cos 3x माइनस कितना साइन ये आपका 3x। आप यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए इन दोनों के प्रोडक्ट का आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब आपको पता है जब ये ऑपरेटर अंदर जाएगा तो 2 फंक्शनों के प्रोडक्ट का फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। तो फर्स्ट आपका रुकेगा, तो ddx आप किसका सेकंड का, यानी 2 cos कितना 3x माइनस कितना साइन 3x, ओके बेटा, प्लस होता है। अब की सेकंड आपका रुकेगा, यानी 2 cos 3x माइनस कितना साइन ही आपका 3x रुकेगा, तो ddx आप कितना e टू दी पावर 6x का, ओके बेटा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट का सही ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो अगर ब्रैकेट का सही ज्ञान नहीं रहेगा तो आप यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 इंटू ये e टू दी पावर 6x। अब देखिए, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, तो इसलिए कुछ काम अब मन में करिए, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली स्टेप टू स्टेप करेंगे तो कितना कैलकुलेशन आप करेंगे। आप देखिए जब यहाँ इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा बेटा, और ddx आप cos 3x, लेकिन ये cos x तो है नहीं, तो ये मानने वाला केस है। बट मैं जानता हूँ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता, तो हमने माइनस लगा दिया, ये आपका साइन कितना 3x कर दिया। अब थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हैं, क्योंकि अब लास्ट चल रहा है, अब अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज करिए। तो हमने इसको मन में x माना था, तो मन में x माना था, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फिर से ddx ऑफ 3x, तो 3x का 3 बाहर, और ddx ऑफ x का कितना हुआ, क्यों बेटा, 8 हुआ। चलिए आगे बढ़िए। ऑपरेटर यहाँ अंदर गया, यहाँ देखिए ऑपरेटर इस पे आया तो इतना रिजल्ट, ये देखिए माइनस साइन है माइनस,
अब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये भी मानने वाला केस है, साइन एक्स का मैं जानता हूं कास एक्स होता है, बट इसका दोबारा, तो इसका जब आप दोबारा करेंगे 3 कांस्टेंट बाहर, x का कितना 1 और ये ब्रैकेट क्या हो गया, खोज हो गया। ओके आगे बढ़िए, प्लस ये आपका 2 कास कितना 3x माइनस कितना ये आपका साइन 3x, इधर देखिए e टू दी पावर 6x का तो e टू दी पावर 6x, क्योंकि मैं जानता हूं e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, लेकिन 6x का जब दोबारा करेंगे तो 6 बाहर, x का कितना 1, क्यों भाई, करली ब्रैकेट क्लोज। चलिए कैलकुलेशन करके बस रिजल्ट से बिल्कुल एकदम आप करीब हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें क्या, सबसे पहले काम उमन करिए भाई, देखिए e टू दी पावर 6x बाहर, तो पहले e टू दी पावर 6x बाहर कर लीजिए। चलिए 6x हमने बाहर कर लिया, ये x है भाई, तो यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ बचा माइनस 2 3 कितना 6, ये आपका कितना साइन 3x, ये कितना बचा बेटा माइनस 3 कास कितना 3x, ये देखिए प्लस ये आपका 2 कास और 2 का 6 का मल्टीप्लाई भी होगा, 6 दूनी कितना 6 दूनी 12 कास कितना 3x और 6 का मल्टीप्लाई माइनस 6 कास कितना ये आपका 3x ब्रैकेट क्लोज। देखिए भाई कैलकुलेशन तो नहीं गए, मिस्टेक है, हमने ये कॉमन कर लिया, कुछ कटेगा पिटेगा, कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो करने दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 इंटू ई टू दी पावर 6x, ये तो जुटेगा भाई, अच्छा ये घटेगा, तो 12 में से 3 गया कितना बचा 9, ये आपका 9 कास कितना 3x और 6 कितना 12, ये आपका साइन कितना 3x। बहुत ज़्यादा कलाकारी इसमें क्या कर सकते हो, 3 बाहर कर सकते हो, तो ये 3 3 का 9 6x, ये आपका 3 कास कितना 3x माइनस 4 साइन 3x, ये आपका फाइनल है। ओके बेटा, तो आप को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप यही समझ रहे होंगे सर ये तो बहुत पुराना है, ये सब कुछ पूरा पुराना है, बस केवल इसमें नया ये है कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब जो रिजल्ट आवे डी डी एक्स उसका आपको दोबारा डिफरेंशिएशन। तो क्या आप 9 और 10 इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, माने इसी का करना हो तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए y मान के, फिर से जो रिजल्ट आए उसका दोबारा कर दीजिए। जैसे साइन इसका होगा एक बार डिफरेंशिएशन तो मेरे ख्याल से कास log x हो जाएगा, है ना, लेकिन ये निहित फलन है तो log x का कितना 1/x हो जाएगा, तो ये आपका कास log x हो जाएगा। तो दोबारा करेंगे तो ये आपका अंश बटे हर का केस बनेगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का, उसका आप करिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर रहे हैं। वैसे आप लोग कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा हमको कि ये लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, बाकी नेक्स्ट डे हम इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। ओके बेटा।